बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 11। बेटा कल हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, तो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। और वहाँ पे हमने ये बात भी की थी कि ग्रुप का मॉलिक्यूल का जो बाकी हिस्सा होगा वो उस मॉलिक्यूल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, वो उस मॉलिक्यूल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, वो उस मॉलिक्यूल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। सपोज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, इन सब को वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद जब हमने बात की तो हमने कुछ एग्जांपल्स थी, जैसे हम लोगों ने अल्कोहलिक ग्रुप की बात की थी, हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स देखे जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल थे। उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप था, ईथर ग्रुप था, एल्डिहाइडिक ग्रुप था, कीटोनिक ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ईस्टर ग्रुप था। इन तमाम ग्रुप्स के हम लोगों ने जो है वो जनरल फार्मूलाज देखे। उसके बाद हम लोगों ने इनकी एग्जांपल्स देखी, ठीक है, तो इनको हमने इन डिटेल वहाँ पे स्टडी किया। अभी ये हमारा ग्रुप्स वाला सिलसिला जो है यही चल रहा है। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है, इनको अमाइंस कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स containing carbon, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है। अब इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है इसके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर जो मुश्तमिल होते हैं, इनको अमाइंस कहते हैं। अब जब हम इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास वो हमारे पास है NH2। और जब हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं इसकी, तो इसका जनरल फार्मूला जो हमारे पास है वह, अब ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। और ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अल्काइल रेडिकल्स किस तरह फॉर्म होते हैं। ये अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। अल्केन की एक हाइड्रोजन जो होती है उसको रिमूव किया जाता है तो अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम जब देते हैं तो है हमारे पास मिथाइल अमीन। इसके बाद अगली एग्जांपल जो है हमारे पास वो है डाइमिथाइल अमीन। और थर्ड हमारे पास है ट्राइमिथाइल अमीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप की विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। These groups are called amines. Functional group of this is this group is NH2 and general formula is R bond NH2। R alkyl radicals होंगे हमारे पास। उसकी एग्जांपल्स हमने देखी मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन और
ट्राइमेटाइल अमीन्स। अब हम बात करते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की जिनके अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेन्स होती हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेन्स। अब इनको हम, इस ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड ग्रुप कहते हैं हम इसको। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इस ग्रुप का, वो हमारे पास है। अब ये जो X है ये हैलोजेन्स होते हैं। इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरा ग्रुप, यानी कोई ना कोई मेंबर इसका लगा हुआ होगा। और R का आपको मालूम है कि ये अल्काइल रेडिकल्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है। अब एक एग्जांपल है हमारे पास इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड ये हैलोजीन होगा यहां पे। सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड्स, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड्स तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इस ग्रुप की, द कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, जिसके अंदर हैलोजेन्स वगैरह होते हैं। इसको हम अल्काइल हैलाइड ग्रुप कहते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स किस चीज को इंडिकेट करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम इसकी बात करेंगे। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की। अब डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम अल्कीन्स कहेंगे। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स called अल्कीन्स। यानी कि एल्कीन्स के अंदर कार्बन टू कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। अब हम जब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे ईथीन, प्रोपीन, तो ये एग्जांपल्स हैं डबल बॉन्ड की। ये किसकी एग्जांपल है? डबल बॉन्ड की। इसी तरह हम जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स having triple bond between carbon atoms called alkynes। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम अल्काइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्काइंस कहेंगे। अब जब इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं तो हमारे पास एसिटिलीन है, हमारे पास प्रोपाइन है,
तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन एटम मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अल्कीन्स हैं। इसकी एग्जांपल दी हमने इथीन, प्रोपीन वगैरह। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनको हम अल्काइंस कहेंगे। एसिटिलीन, प्रोपाइन वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, इसके लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये टेस्ट जो हैं ये प्रैक्टिकली होते हैं, लेकिन पेपर के अंदर इसमें से कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पूछे जा सकते हैं, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप पूछा जा सकता है कि आप इसको मेंशन करें। तो हम इनको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, यानी ये क्या है, ये अल्कीन्स है, ये अल्काइंस है। डबल बॉन्ड अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, अनसैचुरेटेड टेस्ट। सबसे पहले हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम डिसॉल्व करेंगे 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ ब्रोमीन वाटर, ऑफ ब्रोमीन वाटर। फिर हम इसको शेक करेंगे। क्या करेंगे, शेक करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा ब्रोमीन विल बी डीकलराइज्ड। ब्रोमीन जो होगी उसका कलर खत्म हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट होगा। एक बार फिर देखें, पिंच ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा ब्रोमीन वाटर में और फिर उसको शेक किया जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि ब्रोमीन जो होगी वो डीकलराइज्ड हो जाएगी, उसका कलर खत्म हो जाएगा। अब सेकंड हमारे पास है बेयर्स टेस्ट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम और 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। वाटर के अंदर हम इसको डिसॉल्व करेंगे और इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन ऐड कर देंगे।
एंड शेक। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? पिंक कलर विल डिस्पेयर। KMnO4 का जो पिंक कलर होता है वो डिस्पेयर हो जाएगा। पिंक कलर जो होगा वो हमारे पास डिस्पेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन थे। अब हम टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप देखते हैं। टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए क्या टेस्ट किए जाएंगे? अब इसके अंदर 2 to 3 सेंटीमीटर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड में लिया जाता है इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। उसमें सोडियम मेटल का पीस जो होता है वो ऐड कर दिया जाता है। टेक अबाउट of the given organic compound in a dry test tube in water and add piece of सोडियम का पीस इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। टेक अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पीस ऑफ सोडियम का पीस उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमारे पास आएगा हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास है ईस्टर टेस्ट, फॉर्मेशन टेस्ट। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हीट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हीट करेंगे हम किसके साथ? विथ 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ इसको हीटअप करेंगे और उसके बाद 1 to 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट। हमारे पास
फ्रूटी स्मेल जो है वो गिवन आउट हो जाएगी, फ्रूटी स्मेल हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। तो बेटा ये हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे कर रहते थे वो हम लोगों ने आज पढ़े, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स के टेस्ट वगैरह किए। तो अब आप लोगों ने ये तमाम टेस्ट और जो फंक्शनल ग्रुप हमने जो किए हैं उन सबको लर्न करना है। इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी ग्रुप का टेस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आपको आ सकता है। मिसाल के तौर पे पूछा जा सकता है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप राइट करें, 1 नंबर का आपके पास ये हो जाएगा, 1 नंबर का ये हो जाएगा, ईस्टर टेस्ट फॉर्मेशन टेस्ट। तो यानी ये कोई भी ग्रुप का टेस्ट या कोई भी ग्रुप जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आ सकता है। ये तमाम के तमाम आपने लर्न करने हैं, और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।